तो कैसे हैं आप सब? अगर संस्कृति और विरासत एक करेंसी होती तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता। यही वह सुंदरता है जो हजारों पर्यटकों, छात्रों और जिज्ञासु वास्तुकारों को बार बार हमारे देश की ओर आकर्षित करती है। आज हम भारत की कुछ ऐसी ही अद्भुत प्राचीन संरचनाओं के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। सांची स्तूप का इतिहास भारत के प्राचीन बौद्ध धर्म और कला का प्रतीक है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस स्तूप का निर्माण करवाया था। ये स्तूप गौतम बुद्ध के अवशेषों को समर्पित है और इसमें उनके जीवन से जुड़े विभिन्न घटनाओं को चित्रित किया गया है। स्तूप के चारों ओर खूबसूरत तोरण द्वार है जिनमें उत्कृष्ट नक्काशी और शिल्प कला दिखाई देती है। समय के साथ इस स्तूप का कई बार पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया है। सांची स्तूप आज भी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित एक अद्वितीय वास्तुकला का उदाहरण है। ये मंदिर 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। मंदिर को सूर्य देवता को समर्पित किया गया और इसे एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें 24 पहिए और 7 घोड़े हैं, जो सूर्य की गति का प्रतीक है। मंदिर की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी और शिल्प कला दिखाई देती है, जिसमें देवताओं, मानव आकृतियों और जानवरों के चित्र शामिल हैं। यद्यपि समय के साथ मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, फिर भी यह भारतीय स्थापत्य और धार्मिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। रानी की वाव गुजरात के पाटन शहर में स्थित एक अद्वितीय और ऐतिहासिक बावली है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में करवाया था। रानी की वाव एक 7 मंजिला रचना है, जिसमें बेहद खूबसूरत नक्काशी और मूर्ति कला का अद्भुत प्रदर्शन है। बावली की दीवारों और स्तंभों पर 500 से अधिक प्रमुख देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिसमें विष्णु के दशावतार और अन्य पौराणिक कथाओं के दृश्य शामिल हैं। इस बावली का उपयोग जल संग्रहण के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी किया जाता था। समय के साथ ये बावली सरस्वती नदी के जल प्रवाह से मिट्टी में दब गई, लेकिन 1980 के दशक में इसे पुरातत्व विभाग द्वारा पुनर्खोजा गया और संरक्षित किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई तट से करीब 11 किलोमीटर दूर स्थित एक द्वीप पर है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच माना जाता है और ये प्राचीन भारतीय रॉक कट कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मूर्ति त्रिमूर्ति है, जो भगवान शिव के 3 रूपों सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करती है। गुफाओं में भगवान शिव के विभिन्न रूपों और जीवन की घटनाओं को दर्शाती कई अद्वितीय मूर्तियां और शिल्प कला देखने को मिलती हैं। इन गुफाओं का नाम पुर्तगाली नाविकों ने यहाँ पाई गई एक विशाल हाथी की मूर्ति के कारण एलिफेंटा रखा। आज एलिफेंटा की गुफाएं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चांद बावली राजस्थान के अबुराई जिले के आभानेरी गांव में स्थित एक प्रसिद्ध प्राचीन बावली है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा चांद ने करवाया था, जो निकुंभ राजपूत वंश के शासक थे। ये बावली भारत की सबसे गहरी और सबसे बड़ी बावलियों में से एक है, जिसमें 13 मंजिलें और 3500 से अधिक संकरी सीढ़ियां हैं, जो लगभग 100 फीट की गहराई तक जाती है। चांद बावली का निर्माण जल संग्रहण और जल संरक्षण के लिए किया गया था, जिससे आसपास के सूखे क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बावली के चारों ओर सुंदर नक्काशीदार गलियारे और मंडप हैं, जहां धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक कार्यक्रम होते थे। बावली की संरचना वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है और इसमें जल, वास्तुकला और धार्मिकता का अद्वितीय संयोजन देखा जा सकता है। आज चांद बावली एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है।
कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा गुफा में स्थित है और इसे भारत की सबसे अद्वितीय और भव्य संरचनाओं में से एक माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे एक विशाल शिला को काट कर बनाया गया है। कैलाश मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है, जिसमें मंदिर को कैलाश पर्वत का प्रतिरूप माना जाता है, जो भगवान शिव का निवास स्थान है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसे ऊपर से नीचे की ओर काट कर तैयार किया गया है, जिसमें मुख्य मंदिर, मंडप, गैलरी और विशाल नंदी मंडप शामिल है। मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और पुराणों के दृश्य उकेरे गए हैं। कैलाश मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाओं का प्रमुख आकर्षण है। विट्ठल मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जो विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और वास्तुकला का प्रतीक है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय द्वितीय ने भगवान विट्ठल, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है, उनको समर्पित किया है। यह मंदिर अपनी भव्यता और उत्कृष्ट शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पत्थरों से निर्मित 56 संगीत स्तंभ शामिल हैं, जो उन्हें थपथपाने से संगीत की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जरा आप भी सुनिए। विट्ठल मंदिर परिसर में प्रसिद्ध रथ भी है, जो एक विशाल पत्थर से बना हुआ है और इसे मंदिर की उत्कृष्टता का प्रतीक माना जाता है। मंदिर की दीवारों और गेटों पर देवी देवताओं की जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं। विट्ठल मंदिर हम्पी के अन्य स्मारकों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है और यह भारतीय स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। महाबलीपुरम, जिसे ममलापुरम भी कहा जाता है, तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक प्राचीन शहर है। इसका निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम अपनी अद्वितीय रॉक कट मंदिरों, गुफाओं और विशाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे प्रमुख स्थल शोर मंदिर है, जो समुद्र के किनारे स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा अर्जुन की तपस्या नामक विशाल शिला चित्र और पंचरथ मंदिर समूह भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। महाबलीपुरम की कला और स्थापत्य शैली द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है और इसे भारतीय इतिहास और संस्कृति के समृद्ध धरोहर के रूप में माना जाता है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक विशाल प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, जिसे अपनी अद्वितीय मंदिरों की शिल्प कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। खजुराहो में कुल 85 मंदिर बनाए गए थे, जिसमें से अब केवल 20 मंदिर ही बचे हैं। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म के देवी देवताओं को समर्पित हैं। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाली नक्काशियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ये मूर्तियां भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि को दर्शाती है और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रेम, संगीत और भक्ति को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती हैं। खजुराहो मंदिर की अनूठी वास्तुकला और कला को देखते हुए इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है और ये भारतीय पर्यटन के मुख्य आकर्षणों में से एक है। क्या आप ऐसी ही किसी अद्भुत प्राचीन संरचना के बारे में जानते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखना।